राधे राधे जी। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो जी, आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी लेके। तो जी, एक सवाल मुझे कई दिनों से आ रहा था। एक बहन मुझसे पूछ रही थी कि दीदी, लड्डू गोपाल जी के सामने जो भोग लगाते हैं, जो भोग रखते हैं, उसे कितनी देर बाद उठाना है और उठाने के बाद उस भोग को क्या करना है। तो आइए इसी विषय में चर्चा करते हैं। तो जी, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि सबके घर में अपना अलग अलग नियम होता है। कई लोग लड्डू गोपाल जी को 2 बार भोग लगाते हैं, कई लोग 4 बार, कई लोग 6 बार, कई लोग 8 बार। और कई लोग तो क्या करते हैं कि जब भी उनके घर में कुछ भी आता है तो सबसे पहले वो कान्हा जी को भोग लगाते हैं। तो देखिए, आपको ये समझना होगा, जब आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो आपको लड्डू गोपाल जी को बस यूं ही भोग नहीं लगा लेना है। उसका भी अपना एक तरीका होता है। जब भी आपके घर में कुछ भी खाना बने, अगर आप खाना वाला भोग लड्डू गोपाल जी को लगाते हैं, कई लोग तो सूखा आइटम ही लड्डू गोपाल जी को भोग में लगाते हैं क्योंकि उनके घर में नॉनवेज बनता है या लहसुन प्याज का खाना बनता है, तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने सब कुछ अलग रखा हुआ है। लेकिन जो लोग बिल्कुल सात्विक खाना खाते हैं, तो वो लोग क्या करें, जब आप घर पे कुछ भी खाना बना रहे हैं तो आप खाना बना लीजिए। खाना बनाने के बाद जब आप लड्डू गोपाल जी के सामने वो भोग लगाते हैं, तो देखिए, आपको बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है कि आपने खाना बनाया, आप बस जाके गरम गरम खाना जाके रख दिए। नहीं, आपको जो है खाना सबसे पहले थोड़ा सा ठंडा करना है। उसके बाद ही आपको लड्डू गोपाल जी के सामने लेके जाना है, भोग लगाना है। क्योंकि जो हमारे लाला है, इन्हें भूख बहुत जल्दी लगता है। तो अगर आप इनके सामने कुछ भी खाना रखेंगे तो ऐसा है, अगर ये गर्म होगा तो वो गरम गरम ही खा लेंगे, तो वो सही नहीं है। तो आपको पहले ध्यान में रखना है कि खाना ऐसे हो कि जो हमारे लाला है बिल्कुल आराम से खा पाए। अब उसमें क्या करना है, आपको तुलसी दल डालना है। क्योंकि बिना तुलसी पत्ता के जो हमारे लाला है वो भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, अगर आपके पूजा मंदिर में कोई पर्दा वगैरह है तो जब आप भोग लगाते हैं वो पर्दा लगा लेना है। अगर पर्दा नहीं है तो आपको हाथ जोड़ करके लाला से विनती करना है कि भोग ग्रहण कर लीजिए। जो भी आप बोलते हैं उन्हें आप ये बोलिए और आप थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट जाइए। जब थोड़ा देर हो जाए, लेकिन आप मन में ये लाइए कि आप कान्हा को खाना खिला रहे। कैसे हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं और वो कभी भागते दौड़ते रहते हैं, हम लोग उसके पीछे जाते हैं, उसे प्यार से खाना खिलाते हैं, वैसे ही आप अपने मन में ये भाव रखिए, जो हमारे लाला है वो खाना खा रहे हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा आपको नहीं करना है कि आपने सिर्फ भोग रख दिया वहाँ पे और फिर आपको कोई ये नहीं है। आपको बस मन से ऐसे करते जाना है जैसे आप लाला को खाना खिला रहे। जब ऐसे थोड़ी देर हो जाए, तब उसके बाद जो है आपको सबसे पहले तो वहाँ जाना है और ऐसे ताली बजाना है। उसके बाद जो भोग है उसे हटाना है, मतलब वहाँ से भोग हटाइएगा। जो भी आपका पूजा होता है करने के बाद जो भोग है, आपके घर में जो भी खाना बना है, जैसे सब्जी में सब्जी डाल दीजिए, जो भी आपके घर में आप जो भी कान्हा जी को भोग लगाए वो सब मिला करके अच्छे से चला लीजिए। फिर वही जो भोग है सबको प्रसाद रूप में दीजिए, वो सब लोग खाना खाएंगे। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको कान्हा जी को भोग लगाते टाइम हड़बड़ी नहीं करना है कि जैसे आपके घर के बच्चे भूखे हैं या कोई बड़े भूखे हैं तो आप एकदम हड़बड़ी हड़बड़ी में खाना निकाले, जाके बस कान्हा जी के पास रख दिए और फिर वो लोगों को खाना देने लगे। नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप क्या बोलते हैं ऐसे करिए। क्योंकि जब आपके घर पे कान्हा है तो आपको भी पता है कि कान्हा जी की सेवा कैसे होती है या कैसे करना है। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। आप आराम से फिर वो चीज़ों को खाना में मिला लीजिए और सारे लोग जो है प्रसाद रूप में ग्रहण करिए। कान्हा का जो आप लोग मतलब जो प्रसाद आप उन्हें भोग लगाते हो, उसके बाद उसे खाने से बहुत सुकून मिलता है। मतलब देखिए कि ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो आपको होगा, आपको इतना शांति मिलेगा, इतना अच्छा लगेगा।
और उसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अलग सा लगता है। इसीलिए जब भी कान्हा जी को भोग लगाए बहुत प्यार से लगाए, थोड़ा देर उनके पास भोग रखिए, मन से बोलते रहिए कि लाला भोग खा लो, प्यार प्यार से बोलिए। देखिएगा आपको ऐसा लगेगा जो हमारे लाला है, हमारे कान्हा है, वो भोग को ग्रहण कर रहे हैं। कभी भी हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है या जब हम ही लोग खाना खाते हैं तो क्या हम लोग झट से यूँ खा लेते हैं या एकदम हड़बड़ी करने लग जाते हैं, हमें कहीं जाना होता है या नहीं ना, हम लोग खाना तो बहुत आराम से खाते हैं। वैसे ही जब भी कान्हा जी को खाना खिलाए बहुत ध्यान से बहुत आराम से खिलाइए। देखिएगा आपको कितना सुकून मिलेगा। उसके बाद तो वो सारा चीज़ आप लोग को प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेना है। और क्या और जो भी लोग कान्हा जी का जो भोग ग्रहण करते, प्रसाद खाते, उन्हें कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होता है। वो लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो देखिए ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि आप जब भी कान्हा जी को भोग लगाए कभी भी हड़बड़ी में नहीं लगाए कि आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है, आपने यूँ बस एक ड्यूटी की तरह कान्हा जी के सामने वहाँ पे भोग रखा, उसके बाद 2 मिनट आपने बस रखा, यूँ आपने ताली बजाया और आपने भोग उठा लिया। नहीं, आपको बिल्कुल ऐसे करना है जैसे आप लाला को, कान्हा को खाना खिला रहे हो। और देखिएगा आपको कितना आनंद मिलेगा जब हमारे कान्हा जी भोग ग्रहण करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा पेट भर रहा हो। इसीलिए आराम से कान्हा जी को खाना खिलाना है। और देखिए जब कान्हा जी है तो आपको ये सब बातों को तो ध्यान में रखना ही है। बस इस बात को ध्यान में रखिए और आराम से कान्हा जी की सेवा करिए। देखिएगा कितना सुकून मिलेगा। तो आपको तो समझ आ ही गया होगा कि आपको क्या करना है, कितने देर में भोग कान्हा जी के पास से हटाना है और उसे फिर क्या करना है। तो जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो जी राधे राधे, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।